हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने नवनिर्माण एजुकेशन में। आज हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बारे में देखेंगे, कुछ मैथ का और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन दिया समांतर श्रेणी का ही, कह रहा है के की समान के लिए k प्लस 9 2k-1 और 2k प्लस 7 समांतर श्रेणी में के क्रमागत पद है। जब भी इस तरह का सवाल दे तो हम हमेशा सार्वंतर का प्रयोग करेंगे। कोई भी श्रेणी तभी समांतर में होगा इसी में जब वो क्या हो, उसका सार्वंतर समान हो। जब सॉल्व करेंगे लिखेंगे, हम जानते हैं यदि कोई श्रेणी एपी मतलब समांतर श्रेणी में है तो सार्वंतर डी से दर्शाते हैं समान होते हैं, तो सार्वंतर समान होते हैं। सार्वंतर का फार्मूला क्या होता है हमारा, d इक्वल टू a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2। ये जो तीन श्रेणियां दिया है हम इसमें क्या लगा देंगे, सार्वंतर इनका। हम कह रहे के का कौन सा मान निकाल रहे हैं कि ये जो श्रेणी दिया गया है वो एपी में हो जाए। तो जब भी कोई श्रेणी एपी में है या एपी में होने के लिए पूछे ऐसे सवाल, तो हमेशा हम सार्वंतर के फार्मूले से लगाएंगे। पहले पद को हम ए1 कहते हैं, दूसरे को ए2 और तीसरे वाले को ए3 कहते हैं। तो ए2 हमारा है 2k-1 माइनस ए1 है हमारा k प्लस 9, ऐसे ही ए3 हमारा है 2k प्लस 7 माइनस ए2 है 2k प्लस माइनस 1। इसको सॉल्व कर देंगे, ये 2k-1, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस के माइनस 9, ये 2k प्लस 7, ये माइनस अंदर जाएगा माइनस 2k प्लस 1। यहाँ 2k से 2k डिवाइड हो जाएगा, कट के 0 हो जाएगा। ये 2k में से 1k घटाएंगे तो 1k बचेगा, ये माइनस 10 और ये हो जाएगा हमारा 7 1 8। k बराबर हो जाएगा 8, इधर जाएगा प्लस 10। k की वैल्यू कितना आ गया 18। ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अतः k इक्वल टू 18, यानी k की वैल्यू अगर हम 18 ले लें तो ये दिया गया श्रेणी किसमें बन जाएगा, एपी में बन जाएगा। तो जब भी इस तरह का सवाल आए तो हम हमेशा सार्वंतर के फार्मूले का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा अगर हमें पूछे दे समांतर श्रेणी में है या कि नहीं, तब भी हम इसी फार्मूले यानी सार्वंतर की सहायता से ही कोई श्रेणी पता करते हैं कि वह एपी में यानी समांतर श्रेणी में है कि नहीं। अगला क्वेश्चन है प्रायिकता से, कह रहा अक्षय प्रकार से फेंके हुए ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता या दृश्य द्वारा निकाला जाता है। चुने गए पत्तों के राजा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले याद रखिएगा, ताश के पत्तों में कुल पत्तों की संख्या कितना होता है, 52, जिनमें से 26 लाल और 26 काला होता है। लाल ईंट और पान होता है। खैर, हमें पूछा गया चुने गए राजा होने की प्रायिकता, तो कुल कितने राजा होते हैं, कुल 52 पत्तों में 4 राजा होते हैं। तो पहले जब सॉल्व करेंगे इसे, कुल संभावना, इसको हम एन से दर्शाते हैं। कुल संभावना हमारा कितना है, 52 पत्ते हैं। राजा आने की संभावना राजा आने की जो संभावना है वो कुल पत्तों में से कितना है, 4। यानी कुल कितने राजा होते हैं, 4 पत्तों में 4 राजा होते हैं, 4 बादशाह होते हैं। अब इन 4 संभावनाएं हैं उसके आने की, और कुल संभावना कितनी है, 52। तो प्रायिकता P बराबर, ये प्रायिकता का सिंबल होता है, प्रायिकता इक्वल टू क्या होता है, एन बट्टा एन एस, आने की प्रायिकता। इसकी कुल कितने है, 4,
और कुल संभावना कितनी है 52। काट देंगे तो कितना आएगा 1/13। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जब भी ऐसे सवाल पूछे तो हम इस तरीके से लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करना है। जब सॉल्व करेंगे सबसे पहले जो दिया उसे हम कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 दिया है। मान लेंगे इनके मूल। माना दिए गए द्विघात समीकरण के मूल क्रमशः अल्फा और बीटा है। सबसे पहले हम मूलों को मान लेंगे कि इनके मूल के अल्फा और बीटा। उसके बाद लिखेंगे हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है हमारा -b/a। वैल्यू रख देते हैं अल्फा प्लस बीटा। बी की वैल्यू कितना है -7 और ए की वैल्यू क्या है 1 है। यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा आ गया 7 और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है हमारा c/a। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या आ गया c हमारा क्या है 12/1 यानी 12 ही आएगा। अब इसके बाद कह रहा है प्रश्न से हमें जो पूछा है कह रहा है मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करिए। प्रश्न से कह रहा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा ज्ञात करने के लिए हमें इनका हम एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा अल्फा इंटू बीटा। यह हो गया बीटा प्लस अल्फा। अब हम ये जो अल्फा और बीटा का मान अल्फा इंटू बीटा का मान रखकर निकला है वहीं पर क्या कर देंगे पुट कर देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा को या अल्फा प्लस बीटा को होगा तो कितना 7 और अल्फा इंटू बीटा का मान 12। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो जब भी ऐसे सवाल दे तो सबसे पहले हम अल्फा और बीटा को मान लेंगे। उसके बाद हम उनकी वैल्यू निकाल लेंगे। और प्रश्न में जो कहा है कि इनके व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करें। व्युत्क्रम मतलब अपान में कर देना। हमने अल्फा माना है तो अल्फा का व्युत्क्रम क्या होगा 1/अल्फा और दूसरा बीटा माना है तो इसका क्या हो जाएगा 1/बीटा। कह रहा है इन्हीं का योगफल बताना है तो हम इसी सहायता से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है निर्देशांक ज्यामिति से। कह रहा वो अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु -3, 10 और 6, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 विभाजित करता है। यानी हमें यहाँ पे अनुपात बताना है कि अनुपात कितना होगा। सबसे पहले जब इस तरह का सवाल दे दे हम अनुपात को ही मानेंगे। और क्या मानेंगे ये देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे माना वह अनुपात के अनुपात 1 है। ये याद रखिएगा जब भी अनुपात पूछे हमेशा इसी को मानिएगा। सवाल आसानी से रह जाएगा कि अनुपात 1 है। इसका एक फिगर ड्रा कर लेते हैं पूछ क्या रहा है। जैसे हमें ए और बी दो बिंदु दिए हैं जिनके निर्देशांक है -3, 10 और इसका निर्देशांक 6, -8 है। और ये बीच में कोई एक बिंदु कहीं भी एक बिंदु दिया है जिसका निर्देशांक हमें दिया -1, 6 और ये अनुपात में बढ़ रहा है। ये मान लें हम के और ये 1 अनुपात में बढ़ रहा है। तो ये पूछ रहा है इसकी वैल्यू बताना है कि कितना होगा। तो हम सवाल लगाएंगे। हम जानते हैं कि x बराबर क्या होता है हमारा m1 x2 प्लस m2 x1/m1 प्लस m2। इसी एक को लेके चलेंगे आ जाएगा।
यहाँ x की वैल्यू ये होगा -1 बराबर m1 की वैल्यू अगर हम k लेंगे, अगर m1 की वैल्यू k लेंगे तो m2 की वैल्यू क्या होगा 1। m1 इधर है तो x1 और इधर क्या होगा x2 होगा। तो m1 अगर k है तो x2 हमारा कितना होगा 6, m2 अगर 1 है तो x1 -3 होगा। ये हमारा हो जाएगा k+1। इसको इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा -k-1, क्योंकि इसका गुणा जब इसमें माइनस में करेंगे तो दोनों प्लस में, तो दोनों की वैल्यू किस में हो जाएगा माइनस में। ये हो जाएगा 6k-3। 6k को इधर लेते हैं, -k-6k इक्वल -3। ये -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा -7k इक्वल टू -2। माइनस से माइनस कट जाएगा। k की वैल्यू 7k इक्वल टू 2, k बराबर 2/7 लिखेंगे। अतः अभीष्ट अनुपात, अतः अभीष्ट अनुपात, अभीष्ट अनुपात हमने क्या माना था k/1। तो k की वैल्यू जब ये रख देंगे, ऐसी को हम 1 भी लिख सकते हैं k/1 को। अब k की वैल्यू कितना है 2/7। इसका मतलब क्या आ गया, वो अभीष्ट इसके नीचे एक की कोई वैल्यू नहीं होता था। अभीष्ट अनुपात क्या जाएगा हमारा 2/7। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो जब भी इस तरह का सवाल दे तो हम हमेशा अनुपात को क्या मानेंगे k/1। जब भी इस तरह के सवाल में पूछे अनुपात ज्ञात कीजिए तो हमेशा हम जो अनुपात मानेंगे वो k/1 मानेंगे, तो आसानी से हमारा सवाल लग जाएगा।